यूक्रेन से भारतीयों की वापसी को लेकर अब वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया है और सवाल दागे गए भारतीयों की वापसी को लेकर। पूछा गया है कुलदीप राठौर की तरफ से, छात्रों की वापसी के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठा रही सरकार। विपक्ष ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल दागे गए। कुलदीप राठौर ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, केंद्र सरकार को लेकर निशाना साधा और कहा कि भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो है वीडियो कॉल पे बात हुई, एक हिमाचल के जो है कांगड़ा क्षेत्र से विधायक हैं, तो इनके साथ अभी 6 लोग और हैं जिनमें कुछ छात्राएं भी हैं। तो इन्होंने, जैसा आपके सामने मैंने बात की, इन्होंने मुझे कहा कि इंडियन एम्बेसी ने इन्हें कहा कि हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, आपको हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं, उसके आगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं ये खुद पैदल चल रहे हैं और जैसा कि वीडियो कॉल के जरिए भी आप लोगों ने भी देखा कि जगह जगह पे जो है गन्स लेकर जो है आर्मी के लोग खड़े हैं। तो ऐसे में इनकी सेफ्टी का भी प्रश्न है और मुझे लगता है कि हिमाचल के ही नहीं, जो देश के दूसरे कोने से भी यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको सरकार ने भगवान भरोसे जो है छोड़ दिया। तो वार पलटवार का एक दौर अब देखने को मिल रहा है। कुलदीप राठौर ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और आरोप ये जड़े हैं कि सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, भारतीयों की वापसी को लेकर प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। हिमाचल के कई लोग इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ऐसा ही एक शख्स है अनिरुद्ध, जो कि वहां पर पढ़ने गया था और अब वहां पर फंस गया है। भारत वापसी के लिए इंतजार कर रहा है। उसने अपनी मां से फोन पर बातचीत की है। उसके परिजन सरकार से गुहार लगा रखे हैं कि भारतीयों को तुरंत भारत लाया जाए। तो वहीं भारतीयों की वापसी को लेकर वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सत्ता पक्ष पर आरोप जड़े हैं कि भारतीयों की जो वापसी है वो हो, इसके लिए सही कदम उठाने की सरकार को जरूरत है। कुलदीप राठौर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी धन्यवाद। आपने बयान दिया है कि सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है हम प्रयास कर रहे हैं। आज 4 केंद्रीय मंत्री अलग अलग देशों के लिए रवाना हुए हैं। किस आधार पर आपने ये आरोप लगाया? देखिए, मेरी जो कीव में हिमाचल के छात्र फंसे हैं जी, उनकी मुझे कॉल आई जी, मैंने उनसे वीडियो कॉल में बात की जी। तो उनका ये कहना था कि यह हालत बदतर है और वो इंडियन एम्बेसी के पास गए। उन्हें ये कहा गया कि आपकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। और वो सड़क पे पैदल चलते हुए नजर आए। 3 छात्र हैं जी। तो मैंने उनको कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी जी। तो उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी है, अब हम पैदल निकल रहे हैं। तो मैंने प्रदेश के जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, उनसे भी बात की। उनके नोटिस में भी बात लाई कि जो इंडियन एम्बेसी है और खासकर जहाँ युद्ध के हालात बने हैं और जो हमारे छात्र हैं या हमारे नागरिक फंसे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। जी, तो आपने छात्रों से बातचीत की है, मदद होनी चाहिए आपकी बात कह रहे हैं। और लेकिन केंद्र सरकार के जो प्रयास है उनको लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ठीक है, सरकार अपने तौर पे जो मदद है वो कर रही है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जब युद्ध की आशंका थी कि युद्ध होने जा रहा है तो विश्व के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने नागरिकों को और छात्रों को निकाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही रही है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती अगर पहले ही देश के नागरिकों को वहां से निकाल दिया जाए। तो आपकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि बहुत देर कर दी है, युद्ध के हालात बन रहे थे, पहले ही भारतीयों को निकाल लेना चाहिए था। अब आप सरकार को क्या नसीहत इस वक्त देना चाहेंगे, क्योंकि रेस्क्यू करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार वहां जो फंसे हुए लोग हैं वो कॉल कर रखे हैं, मदद के लिए गुहार लगा रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है।
जी। लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास बहुत सुस्त है, और समय रहते अगर कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पे आज जो ये हालात हो रहे हैं वो हालात जो है पैदा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कोताही है या लापरवाही है वो सामने आई है। जी जी, आज सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों से बातचीत की है, उनके प्रयासों पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर प्रयास उनको करने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अगर प्रयास कर रहे हैं तो क्या देश की जनता पे या प्रदेश की जनता पे एहसान है? जी, करना चाहिए उनको। जी, दायित्व तो दी है, जनता ने चुन के भेजा है, जी, है ना, तो उनको करना चाहिए प्रयास। जी बिल्कुल, उन्हें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत